आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत फाइनली बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। संजय राउत के खिलाफ में कोर्ट के जज के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है, जिसकी उम्मीद शायद संजय राउत ने नहीं की है। संजय राउत के खिलाफ में अब जो है कोर्ट के जज ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि संजय राउत ने गुनाह किया है। आखिरकार क्या मामला है और क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो। आप सबको पता होगा संजय राउत जो है वो जमीन घोटाले के केस में पिछले कुछ दिनों से लगातार जेल के अंदर बंद हैं और उनकी जुडिशियल कस्टडी लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। लगातार उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोर्ट के जज एमजे देशमुख जो कि स्पेशल कोर्ट के जज हैं और उन्होंने संजय राउत के याचिका पर सुनवाई की थी, अब उनकी तरफ से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि संजय राउत के वाइफ वर्षा राउत के अकाउंट में 1.06 करोड़ रुपए जो है आया था और इसका खुलासा जो है अब ईडी की टीम ने कर दिया है। तो सीधी बात है कि संजय राउत ने यहाँ पर गुनाह किया है। कोर्ट के जज एमजे देशमुख के द्वारा बोला गया कि प्राथमिकी जांच में अभी तक जो सबूत ईडी के द्वारा पेश किया गया है उससे ये साफ साबित होता है कि संजय राउत जो हैं उन्होंने इस पूरे केस में भागीदारी दिखाई थी और संजय राउत के खिलाफ में ट्रायल किया जा सकता है, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है और इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी भी चाहिए। ईडी के वकील हितेन वेंगावकर ने कहा कि पहली हिरासत अवधि में सेना नेता से संबंधित व्यक्तियों से वर्षा राउत के खाते में लगभग 1.08 करोड़ रुपए जमा किए जाने के बारे में पूछताछ की गई थी, लेकिन वह रसीदों की व्याख्या नहीं कर सके और टाल मटोल कर जवाब दिया। वेंगेकर ने कहा कि एजेंसी ने संबंधित बैंकों और उन व्यक्तियों से भी दस्तावेज मांगे थे जिन्होंने वर्षा को कथित रूप से भुगतान किया था और दावा किया था कि जांच से अपराध की आगे की आय 1.17 करोड़ रुपए आई है, जिसका उपयोग राउत ने 10 अलग अलग जगहों पर भूखंड यानी जमीन खरीदने में किया है। एजेंसी ने कहा कि उसने कई दस्तावेज एकत्र किए हैं जिसमें पता चलता है कि अलीबाग में संपत्तियां नकद और उपयोग करके खरीदी गई थी, जो कि राउत के इस दावे के विपरीत थी कि इसमें कोई नगद सौदे शामिल नहीं थे। ईडी ने राउत को 31 जुलाई की देर रात पात्रा चाल परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था। जब एजेंसी ने कहा कि दागी के घर पे धन का 1.06 करोड़ रुपए शिवसेना सांसद और उनके परिवार के सदस्यों को उनके फ्रंटमैन प्रवीण राउत से प्राप्त हुआ था। एजेंसी का ये मामला 2018 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर राकेश वाधवन और उनके बेटे सारंग गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक प्रवीण राउत के खिलाफ और अन्य के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। उसी केस में छानबीन चल रही है और अभी जो है संजय राउत जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं। HDAIL के सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने सिद्धार्थ नगर का पूर्ण विकास किया था, जिसे 47 एकड़ में फैले पात्रा चाल के नाम से जाना जाता है और इसका स्वामित्व महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आता है। 1017 करोड़ रुपए की अनुमति परियोजना का उद्देश्य 16 पुरानी इमारतों में 265 वर्ग फुट के घरों में रहने वाले 672 किराएदारों का पुनर्वास कराना था। ईडी के अनुसार पात्रा चाल किराएदार और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा नवंबर 2011 में गठित हाउसिंग सोसाइटी के बीच एक समझौता किया गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 672 किराएदार और 2 में से प्रत्येक को एक 767 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र फ्लैट देना था। माडा को 28,961 वर्ग फुट का निर्माण क्षेत्र दिया गया था। ईडी की जांच से पता चला कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने हाल की परियोजना के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 9 बिल्डरों को बेच दिया और पुनर्वास भवनों और महाडा भागों को निर्माण किया बिना उनसे 901.79 करोड़ एकत्र किए। डेवलपर ने साइट पर एक परियोजना शुरू करके 458 संभावित फ्लैट खरीदारों से 138 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी एकत्र
की। इस प्रकार अपराध की कुल आय 1039.79 करोड़ रुपए हो गया। एजेंसी ने यह भी पाया कि जब परियोजना रुकी हुई थी तब लगभग 100 करोड़ रुपए HDAIL को दिए गए थे। ये भी अपडेट सीधे सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा दिया गया है। तब लगभग 100 करोड़ रुपए की HDAIL से प्रवीण राउत के खाते में हस्तांतरित किए गए थे। ये भी अपडेट दिया गया। उन्होंने बदले में इन निधियों का एक हिस्सा अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया। मतलब कि मेन पैसा जो आया था वो प्रवीण राउत के अकाउंट में आया था और प्रवीण राउत ने सारे के सारे लोगों को हस्तांतरित कर दिया और इस बात को खुद कोर्ट के जज ने भी एक्सेप्ट किया है। 4 मई को जब ईडी ने वर्षा से संबंधित कुछ संपत्तियों को कुर्क किया तो एजेंसी ने दावा किया था कि 2010 में 83 लाख का राशि हिस्सा वर्षा को प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ था। एजेंसी ने दावा किया कि इस राशि का उपयोग वर्षा ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था और किहिम में 8 भूखंड वर्षा और स्वप्ना पाटकर के नाम पर खरीदे गए थे। इस जमीन के सौदे में विक्रेताओं को पंजीकृत मूल्य के अलावा नगद भुगतान भी किया गया। ईडी द्वारा जांच शुरू करने के बाद वर्षा ने कथित तौर पर माधुरी को 55 लाख रुपए वापस हस्तांतरित कर दिए थे। इसको भी सीधे अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा जांच शुरू करने के बाद वर्षा ने कथित तौर पर माधुरी को 55 लाख रुपए वापस हस्तांतरित कर दिए थे। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये जो पैसा आया था उसको उधार मांगा गया था संजय राउत की वाइफ के द्वारा और उसको बाद में वापस कर दिया गया। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ था, बैंक से ही ट्रांसफर हुआ था, बैंक ही वापस कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जब अब इस सारे बातों को लेकर सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा कोर्ट के जज के द्वारा जब सबूत पेश किए गए तो कोर्ट के जज ने भी एक्सेप्ट किया है कि संजय राउत के अकाउंट में 1.06 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे और इससे साफ साबित होता है कि संजय राउत इस पूरे के पूरे केस में गुनहगार हैं और संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए और ट्रायल इनके खिलाफ में चलाना चाहिए। मतलब कि सीधे कोर्ट के जज के द्वारा बोल दिया गया है कि प्राथमिकी जांच में पता चला है कि संजय राउत इसमें बेगुनाह नहीं है, जो कि संजय राउत पिछले कुछ टाइम से लगातार ये दावा करते हुए नजर आए कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होकर ही उनके खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रही है और केंद्र सरकार की वजह से उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जो सबूत मिले हुए हैं उसको देखते हुए कोर्ट के जज ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बाय द वे संजय राउत की मुश्किलें अब बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ गई है और उनको जेल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। संजय राउत की जमानत याचिका पर ही जल्द ही सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि 28 सितंबर को सुनवाई होगी और 28 सितंबर को जब सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार संजय राउत को जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट में ईडी के द्वारा सबूत पेश किए गए हैं और इनकी जमानत याचिका का विरोध किया गया है उससे नहीं लगता कि संजय राउत किसी भी हाल में जेल से बाहर आ पाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।